हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 9 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज, वो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास 9 टिश्यूज। तो सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है टिश्यूज की, और उसके बाद हम क्या है टॉपिक्स। तो चलिए, इससे पिछले चैप्टर में जो हमने देखा था कि सेल क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंडामेंटल जो इकाई है उसी को क्या बोलते हैं, सेल। और खूब सारे सेल्स को यदि इकट्ठा कर दें, ठीक है, उनको ग्रुप बना दें, तो इस प्रकार के सेल्स का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में फॉर्म में सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस प्रकार के सेल्स का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, सिमिलर और dissimilar cells performing a common function। ठीक है, सेल्स जो है या तो सिमिलर हो सकते हैं ग्रुप के या डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन जो है उनका वो सेम टू सेम हो। इस प्रकार का कोई भी जो ग्रुप है सेल्स का वो कहलाता है टिश्यू। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ जो टिश्यूज हैं तो इसको ब्रॉडली हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई एनिमल टिश्यू और दूसरी हो गई प्लांट टिश्यू। ओके, सो हियर इट इज प्लांट टिश्यू और दूसरा हो गया हमारा क्या, एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल। आज हम एक बार ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरे चैप्टर का, फिर वन बाय वन डिटेल में टिश्यूज को डिस्कस करेंगे डिटेल्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें कितने प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। अगेन प्लांट्स में जो टिश्यूज हैं उनको हमने सिर्फ और सिर्फ दो मेन प्रकारों में बांट दिया। ठीक है ना, तो प्लांट्स में टिश्यूज अगेन आर ऑफ टू टाइप्स। क्लियर है? पहला जो टाइप है बच्चों कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, और जो दूसरा टाइप है वो कहलाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। अब मैं इन दोनों में बेसिकली अंतर बता देता हूं क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये वो सेल्स का समूह है, ये वो टिश्यूज हैं जिनमें जीवन भर लगातार डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है, क्षमता होती है। दे डू नॉट लूज देयर डिवीजन कैपेसिटी थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, सो फॉर एंटायर लाइफ they continuously divide and they form new cells, they give rise to new cells। ठीक है, तो ये तो टिश्यूज हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इन्हीं से आगे चल के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ठीक है, और परमानेंट का मतलब हो गया कि ये डिवाइड नहीं करते। समझ में आ गया? they do not have the capacity to divide and form new cells। ओके, तो फिर आए कहां से? तो ये आते हैं इन्हीं से। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया समझा रहा हूं, समझेंगे ध्यान से। ये हमारा एक सेल्स का समूह है, ग्रुप है। कौन सा टिश्यू है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना, अब इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर बहुत बड़ा सारा समूह बना दिया सेल्स का। ओके, सो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, अब इन सेल्स में से तो ये सब डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने। ओके, तो पूरा भर देंगे इसको। अब इसमें से एक छोटा ग्रुप ऑफ सेल्स हम अलग निकाल लेते हैं।
सपोज देखो प्लांट जो बॉडी होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कई प्रकार के कामकाज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्क होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टिश्यूज को अलग अलग काम असाइन किया जाता है प्लांट्स में, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 1, ये सपोज ग्रुप नंबर 2 हो गया, थोड़ा बना रहा हूं। और एक और मान लीजिए ग्रुप नंबर 3 हो गया। मैं 3 एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। 3 अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए सेल्स के, टिश्यू, ठीक है ना। ग्रुप 1 को सपोज एक फंक्शन ए असाइन कर दिया प्लांट की, भैया आपको जीवन भर काम ये वाला करना है। लेट अस से जो ए काम है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स रूट्स के लिए, ठीक है। जो ग्रुप 2 है सपोज वो काम कर दिया कि भाई आपको फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाना है, तो ये अलग प्रकार का टिश्यू होगा, ठीक है। एक को बोला कि भाई प्लांट बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, उसको तेज हवाओं से खतरा है, गिर सकता है, तो आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देनी है, मजबूती देनी है प्लांट को। अलग तो मान लीजिए 3 अलग अलग काम, तो इसका काम अलग है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल इसका काम अलग है, भोजन बनाना इसका काम अलग है, स्ट्रेंथ देना। किसी को बोल सकते हैं कि नहीं आपको भोजन को जरूर ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, तो काम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसा काम वैसे ही उनका शेप होना चाहिए। तो अपने काम की पहचान करके अपने शेप में परिवर्तन करके एक बार ये टिश्यूज जो है ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो जीवन भर फिर वही काम करने लगते हैं। एक बार अपना काम की पहचान होगी, they start doing that function। अब वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक से किस कैटेगरी में आ गए, परमानेंट टिश्यू। अब उनको डिवीजन कैपेसिटी बंद हो गई, अब सिर्फ जीवन भर वही काम करते रहेंगे। अब ये टिश्यू काम करेंगे तो घिसेंगे पिटेंगे, पुराने होंगे, डैमेज भी तो हो गए। अगर इनमें से कोई भी डैमेज हुआ ना तो नया सेल कहां से बनेगा, यही बनाएंगे नया सेल, तो भरपाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। समझ में आ गया। ये जो पूरी प्रक्रिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनाना, जिससे कि वो अलग अलग फंक्शन टेक ओवर कर सके प्लांट बॉडी में, ये प्रक्रिया कहलाती है डिफरेंशिएशन। क्या कहलाती है? सो डिफरेंशिएशन मतलब तुमको अपने अपने रोल का अंतर पता होना चाहिए कि मेरे को तो ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। समझ में आ गया। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Each of the group of cells, tissues, it identifies its function in the plant body and accordingly modifies its structure, and for the rest of the life it performs the same given function. This process is known as differentiation, and once the process of differentiation is over, what happens is the meristematic tissue, it loses its property of division and it transforms itself into permanent tissue. Clear है जिसकी बात कर रहा हूँ। तो दोनों में बेसिक आइडिया फर्क क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन क्षमता हमेशा होती है, जीवन भर कभी नहीं रुकते डिवाइड करना। ये इनमें कोई डिवीजन क्षमता नहीं होती, ये पर्टिकुलर काम ही अपना परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी में। और जितने भी परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों ये कहाँ पे हो सकता है, लोकेशन के आधार पर ये 3 अलग अलग इसकी जगह हो सकती है, ठीक है। प्लांट बॉडी में ये जो मान लीजिए पूरा प्लांट बॉडी हमारा डस्टर को ही मान लीजिए प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट में मान लीजिए ये जो हिस्सा है ये इतना सा ये रूट है, जमीन के नीचे ऊपर वाला शूट है, ठीक। तो जो रूट जो पार्ट है इसको रूट सिस्टम बोलते हैं, शूट सिस्टम ही हो गया, सिस्टम हो गया, उसमें ब्रांचेस लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। अब रूट का टिप सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है टिप, और ये शूट का टिप, टिप को नॉर्मली बोलते हैं अपेक्स, क्या बोलते हैं? अपेक्स, टिप अपेक्स। अब अगर मैं कहूंगा कि बताइए इस प्लांट की टोटल लेंथ क्या है, तो आपको टिप टू टो, टिप से टिप मेजर करना पड़ेगा, तब तो लेंथ पता लगेगी हमको। तो हमारी फुल लेंथ आपने बिल्कुल नीचे से लेकर टिप तक मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो टिप से लेकर टिप तक नापनी पड़ेगी, शूट टिप से रूट टिप तक। ध्यान सुनेंगे। तो जो शूट की टिप होती है और जो रूट की टिप होती है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सिर्फ टिप्स पे मौजूद होता है ऊपर शूट के, इसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। तो इसके 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार कौन सा आ गया? डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। 3 प्रकार है। पहला इसका कौन सा? अपाइकल, APICAL, अपाइकल, M फॉर मेरिस्टेम। समझ में आएगा। तो शॉर्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं? मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, ठीक। ओके, अपाइकल मेरिस्टेम मीनिंग समझ आ गया। इट इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। आगे मैं तीनों का फंक्शन बता दूंगा कि प्रकार है। उसके बाद ये हमारा, चलो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऊपर से मैं रफ करूंगा, ये हटा दो। चलिए तो छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा मैंने शूट बना दिया, ठीक है, शूट बनाया, ठीक है, ऐसे रूप में भी हो सकता है। अब जो स्टेम होता है, स्टेम बच्चों, इस स्टेम में जगह जगह में कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
नोड्स, दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड कहा जाता है। तो ये चीज क्या है, नोड है, ये सारे है ना, और ये जो गैप है ये क्या है, इंटरनोड। ओके, नोड है, इंटरनोड, ठीक है। अभी जो हमारे नोड होते हैं ना, नोड, इस नोड से ही लेटरल ब्रांचेस निकलती है। तो यहाँ पे स्पेशल कुछ बर्ड्स होते हैं, यहाँ क्या होता है, कुछ स्पेशल टिश्यू होता है, बर्ड्स होते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं इनमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये लेटरल ब्रांचेस को जन्म देता है। समझ आएगी, यहाँ से क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये जो मेरिस्टेम है जो कि या तो मैं कह दूं इंटरनोड के बेस पे आ रहा है नीचे, ये इंटरनोड, ये बेस, ये इंटरनोड, ये बेस, ठीक है। और या फिर दो या फिर नोड के ऊपर ही होता है, ये टिश्यू कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर का मतलब दो इंटरनोड के बीच में होता है, ये इंटरनोड ये है, ठीक है, इसके बीच में ये नोड पे बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो मेरिस्टेम है क्या होता है बच्चों, INTER, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ में आ गया। तो इसका मेन नाम क्या है, अपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ होता है, इस जगह पे होता है। ये जो है ये हमारा अपाइकल मेरिस्टेम, ओके, अपाइकल मेरिस्टेम। ये यहाँ पे ये जो ब्रांच है ये नोड्स पे, इस जगह पे कौन सा मेरिस्टेम होगा, ये होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है उसके सेकंड पेज पे ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, वहां से बना सकते हो। और इसके अलावा ये तीसरा मेरिस्टेम अभी, तो इसका फंक्शन समझ में आ गया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इट इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस, बट साइड में जो ब्रांच निकलती है ना तने से, उसके लिए रिस्पांसिबल, ठीक। उसके बाद हमारा आता है तीसरा कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा आता है, लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम कौन सा बच्चों, ये तने के अंदर बीचों बीच धंसा होता है, इधर होता है बीच में, इधर। एग्जांपल में एग्जैक्ट बता दूं आपने क्या है, ये है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं लेटरल, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है ना वैसे वैसे भारी भरकम होता जाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस लेटरल मेरिस्टेम का मेन काम क्या है, हर साल ये नए नए सेल्स अंदर की ओर भी बनाता है, बाहर की ओर भी बनाता है। इससे क्या होता है, जो प्लांट का जो तना है उसका मोटाई बढ़ती है, डायमीटर बढ़ता है, डायमीटर को गर्थ बोलते हैं, GIRTH, गर्थ। गर्थ मतलब क्या हो गया, मोटाई और या फिर डायमीटर, ओके। तो जो स्टेम है, स्टेम उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम का मेन काम क्या है, तने की मोटाई बढ़ाना। हर बार इतना मोटा तना है, अंदर सेल्स का स्ट्रिप के रूप में टिश्यू है, हर बार अंदर दोनों तरफ स्ट्रिप के नए सेल्स बनेंगे, बाहर भी अंदर भी, तो उससे तना क्या होता, साल दर साल मोटा होता। जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, एवरी ईयर न्यू टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिप। ये स्ट्रिप का एग्जैक्ट नाम है एंडियम, ठीक है। ये वो स्ट्रिप है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेम है, और ये क्या हर साल तने की मोटाई बढ़ाने का काम करती है। तो हमने क्या देखा बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है व्हिच हैज द कंटीन्यूअस कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स, ओके। एंड डिवीजन जब तक भी खत्म नहीं होती। तीन प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अपाइकल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। रूट में नीचे बनाएंगे, रूट के टिप पे और शूट के टिप पे। अब ये अपाइकल मेरिस्टेम जो है लगातार सेल्स बनाएगा, तो ये शूट ऊपर की ओर ग्रो करेगी ऐसे ऐसे, रूट के टिप पे ग्रो करेगा तो नीचे ग्रो करेगी। और अगर मुझे बताओ टिप्स तेजी से ग्रो करती हैं, सो व्हाट इज द रिजल्ट, द इफेक्ट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की लंबाई बढ़ाता है, तो ये टिप पे होता है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने का काम करता है, मतलब हाइट, ओके। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू इंटरनोड्स और जस्ट एट द बेस ऑफ इंटरनोड, ओके। एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, साइड ब्रांचेस बनाने का काम करता है। और आखिरी हमारा लेटरल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट जस्ट इन द स्टेम, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द स्टेम ऑन लेटरल साइड्स में होता है। एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज इन डायमीटर और थिकनेस और गर्थ ऑफ द स्टेम, ओके, जिससे कि ज्यादा मजबूती मिले। तो दिस वाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है, तीन प्रकार के कौन से प्लांट बॉडी में कहां उनका लोकेशन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच काइंड। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इनमें डिवीजन क्षमता नहीं होती। अब इसको दो भागों में बांटा, ये मैं थोड़ा सा रब करूंगा डायग्राम,
So this permanent tissue is again of two types. पहला है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू, ओके। और दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इज इट क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। अभी शब्दों में लिखा है सिंपल मतलब सिंपल है, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा जटिल बॉडी डिजाइन, कॉम्प्लिकेटेड। और कॉम्प्लेक्स देखो आपने मशीन भी होती है, सिंपल सी मशीन है, कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू, दोनों में डिवीजन क्षमता नहीं है। सिंपल टिश्यू वो है जिसमें सेल्स एक ही जैसे सारे सारे, क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार के सेल्स है। समझ में आ गया? तो देखेंगे मैंने लिखा था ना टिश्यू क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और dissimilar cells. So if the permanent tissue is made up of only one kind of cells, then the tissue is simple permanent tissue. And if the tissue permanent tissue it is made up of more than one kind of cells, चाहे दो प्रकार हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, then it is known as complex permanent tissue. समझ आ गया? यहाँ पे क्या है ये? One kind of cells. और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? More than वन काइंड ऑफ सेल्स। समझेंगे इसके बारे में, तो आगे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन वो 5 प्रकार के हैं, ये मैं डिटेल में बता दूंगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो अगेन हमारा 2 प्रकार का है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो वाटर मिनरल्स कैरी करने के लिए होता है, फ्लोएम जो होता है फूड कैरी करने के लिए। डिटेल में देखेंगे एक के बारे में स्ट्रक्चर फंक्शन। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू जो 5 प्रकार का होता है, नाम बता रहा हूं मैं, आप वर्बली सुन लेना एक बार, बाद में लिखवा दूंगा। पहला होता है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। क्या है? पैरेन्काइमा। इसी के 2 स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं। पैरेन्काइमा के बाद आता है पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो कितने 5 हो गए? सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, उसके बाद कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो स्पेलिंग्स में बता दूंगा सबको, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू लिखना है, ऊपर का मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो आपको मैं नाम बता देता हूं, ठीक है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके। बाद में डिटेल में कौन सिखाते हैं, इससे पहले मैं नाम बता रहा हूं, ठीक है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार का। सबसे पहला है, बताइए, 5 टाइप्स। क्या होता है बता रहा हूं, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, ओके। टाइप कितने? 5 है। कौन कौन से टाइप होगा? पहला हमारा आएगा पैरेंट। स्पेलिंग सब याद करिएगा, पैरेंट, P-A-R-E-N। जैसे पेरेंट होता है ना, पेरेंट, उसमें टी हटा देना, पैरेन्काइमा, C-H-Y-M। सो ये पहली कैटेगरी पैरेन्काइमा सेल्स। सबसे अधिक मात्रा में ये सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी में। दूसरा है क्लोरेन, C-H-L-O-R-E-N, क्लोरेन। शुरू में याद रखो क्लोरेन, आगे काइमा सब में सेम, C-H-Y-M, क्लोरेन्काइमा। इतने पे गौर करना, ठीक है ना। पैरेंट, क्लोरेन। तीसरा है एरेन, A-E-R-E-N। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में पता है क्या है, इन तीनों को पैरेन्काइमा ही कह रहे हैं। तो ये लेकिन स्पेशल मॉडिफिकेशन है, काम का फर्क है। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इनका काम अलग है, ठीक है। तो मैं 3 कैटेगरी बता रहा हूं। अगर बुक में आपको लिखा है दीस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, बट 3 अलग कैटेगरी। पैरेन्काइमा बच्चों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, सही बोलोगे तो सही लिखोगे, ओके। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। फोर्थ वन इज कोलन, कोलन। तो देखो जो डिफरेंस है ना, उस पे लगा लो, सर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये, ठीक है ना। एंड फिफ्थ वन इज स्क्लेरन, S-C-L-E-R-E-N, स्क्लेरेन्काइमा, C-H-Y। इज इट क्लियर? तो ये हमारे 5 मेन प्रकार के क्या हैं, 5 प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ओके। इसमें बच्चों हमारे वेस्कुलर टिश्यू आता है। वेस्कुलर, वेस्कुलर क्यों बोला? ये ट्यूब लाइक सेल्स का बना हुआ है, मतलब इसमें ट्यूबुलर सेल्स
ट्यूब और पाइप का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्ट के काम आता है। अब ट्रांसपोर्ट में दो चीजें होती हैं बच्चों, वाटर और मिनरल्स रूट से पत्तियों की ओर जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। और पत्तियों में जो भोजन बन जाएगा ना वो सॉल्यूशन फॉर्म में बाकी स्थानों तक जाना चाहिए। तो एक टिश्यू है जो कि वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए है और एक टिश्यू है जो कि फूड के लिए। तो इसमें आते हैं हमारे दो प्रकार, एक तो आता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। सही बोलेंगे, PHLOEM। एक इसमें से वाटर और मिनरल्स कैरी करता है, दूसरा कैरी करता है फूड। बहुत आसान है। क्या कैरी करता है, कौन सा करता है, कंफ्यूजन ना करेंगे, कंफ्यूजन से बचने के बहुत इजी तरीका बताता हूं बच्चों। आपको इंग्लिश में अल्फाबेट्स तो पता होंगे, ठीक है कि एक्स जो है एक्स उसके जस्ट पहले इंग्लिश का अल्फाबेट कौन सा आता है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू को अगर उल्टा कर दें, अपोजिट ऐसे कर दें तो क्या दिखता है वो एन। तो एक्स फॉर जाइलम, इट इज मेंट फॉर कैरिंग वाटर एंड मिनरल्स। याद रहेगा WXY, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ठीक है। तो जाइलम जो है जाइलम ये क्या है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है रूट से पत्तियों की ओर अपवर्ड्स। और फ्लोएम, P और फ्लोएम, P फॉर फ्लोएम, साउंड में फॉर आ रहा है, फॉर फूड। तो ये क्या करता है, फूड कैरी करता है। समझ में आ गया। और फूड किसके रूप में कैरी करेगा, जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है उसके रूप में कैरी करता है। तो बनता जो फूड है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर कॉम्प्लेक्स कार्बन स्टार्च बना देता है, स्टार्च जमा हो जाता है पत्तियों में। लेकिन जब उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो स्टार्च बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ करके शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, वाटर सॉल्युबल है, वो पानी में घुल करके इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे इस प्लांट बॉडी में। तो ट्रांसपोर्टेशन शुगर के फॉर्म में होता है, बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है और जमा होता है स्टार्च के फॉर्म में। अलग अलग चीज है। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके प्लांट सेल में रिजर्व फूड होता है स्टार्च, समझ में क्या, स्टार्च की ग्रेन्यूल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर? चलिए, तो ये दो प्रकार के हमारे हो। तो अभी इसमें फर्क क्या है, ये सारे सेल्स एक ही जैसे हैं क्योंकि इसमें ये जो टिश्यू जाइलम ये चार अलग अलग प्रकार के सेल्स का बना हुआ है, फ्लोएम चार अलग अलग प्रकार के सेल्स का बना हुआ है। इनको जाइलम एलिमेंट्स बोलते हैं, चारों सेल्स फ्लोएम एलिमेंट्स। तो बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे इनके बारे में, इनके बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे, ठीक है। ये था बच्चों हमारा क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में मैंने सिंपल बता दी 5 और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने 2 देखे। इसका डिटेल में बाद में देखेंगे। एक बार मैं एनिमल टिश्यू के बारे में आपको ब्रीफ बता दूं, इसमें कोई ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है। 7 मेन प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं, 7 क्या 5 मेन प्रकार के, वो भी देखेंगे कौन कौन से। मैं जस्ट चार्ट बना रहा हूं, बाद में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो मेरा करने जा रहा हूं बोर्ड पर पूरा। तो अभी हमको एनिमल टिश्यू वाला पार्ट करना है, ठीक है ना। चलिए, एनिमल टिश्यू। सबसे पहला कैटेगरी एनिमल टिश्यू की है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, EPITHELIA। सिर्फ मैं भी नाम लिख रहा हूं, चर्चा हम डिटेल में बाद में करेंगे इसका क्या मतलब, क्यों नाम। सेकंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बच्चों हमारा, ये 5 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, सबसे पहला हमारा स्क्वैमस। ई मतलब बच्चों इपिथेलियम, ई मतलब क्या पढ़ेंगे आप, EPITHELIUM। तो इपिथेलियल टिश्यू को शॉर्ट में इपिथेलियम भी कह सकते हैं, दो शब्दों की जगह एक है। तो स्क्वैमस इपिथेलियम मतलब इपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड शब्द, स्ट्रैटिफाइड होता है परत बना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर आता है हमारा कोलुमनार, COLUMNAR, कोलुमनार एपिथेलियम। इसको सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम भी बोलते हैं। और लास्ट आता है ग्लैंडुलर, GLANDU, ग्लैंडुलर। सबका काम अलग, फंक्शन अलग, स्ट्रक्चर अलग, सब देखेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है। अब रहा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू बच्चों 7 प्रकार का है और सीधी बात है, नाम कह रहा है कनेक्टिव, तो कनेक्ट करने का काम करता है बॉडी में 7 टाइप्स है। सबसे पहला हमारा है ब्लड
फिर आता है बोन्स, फिर आता है कार्टिलेज, ब्लड बोन कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेंडन, सबके बारे में डिटेल में बात देखेंगे। लिगामेंट, ब्लड बोन्स कार्टिलेज टेंडन लिगामेंट। उसके बाद आता है हमारा एरियोलर टिश्यू, AREOLAR एरियोलर। और लास्ट हमारा आता है एडिपोज टिश्यू। ये हमारे हो गए 7 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है। तो पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। चलिए तीसरा हम चलते हैं बच्चों मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर, अब सीधी बात है, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं वो मसल्स के कारण होते हैं, ठीक है। और मसल्स को दो कैटेगरी में बांटा है। कुछ ऐसी मसल्स हैं जो ब्रेन के आदेश पे काम करती है, और ब्रेन का आदेश मतलब हमारी इच्छा। अब सपोज देखो कोई बोले कि आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, अब मेरा हाथ ऊपर करने के लिए हाथ की मसल्स काम आएंगी। अब मेरी इच्छा होगी तो ही तो मैं ऊपर करूंगा, नहीं हो तो नहीं करेंगे, समझा क्या। आपसे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको आता है ब्रेन बोलता है हाँ तुम्हें पता है, बता सकते हो, रेज योर हैंड, तो तुम करोगे। जिनको नहीं पता हाथ नीचे रखते हैं। मतलब हमारी मसल्स जो हमारी इच्छा से काम करती है उनको बोलते हैं हम कौन सी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। कौन सी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी, ठीक है। कैसे काम करती है, हमारी इच्छा से काम करती है। कैन बी मूव्ड एट विल, विल होता है इच्छा, ये विल मतलब ब्रेन की इच्छा, ठीक। और ये होगी दूसरी का इनवॉलंटरी। ये मसल्स जो हमारे ब्रेन पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ब्रेन का कोई रोल नहीं, ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमारी हार्ट की मसल दे दीजिए, हमारा हार्ट धड़कता है, आप कितनी ही कोशिश कर लो उसको मना करो कि मत धड़क, थोड़ी देर शांत बैठ जाए, नहीं मानेगा, वो फिर भी धड़केगा। समझ में आ गया। हमारे हार्ट की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारे आंख की सीलियरी मसल्स है, वो लाइट की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आइरिस को, प्यूपिल को एडजस्ट करती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझा गया कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी आंख की मसल्स हो गई, उसके अलावा हमने क्या बताया, हार्ट की मसल्स हो गई। ये मसल्स कहलाते हैं इनवॉलंटरी, व्हिच एक्ट ऑन देयर ओन, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ब्रेन, ठीक है। सो एक्ट इंडिपेंडेंट, समझा गया। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अब ये जो वॉलंटरी मसल्स है, जो वॉलंटरी मसल्स है, इनको हम बोलते हैं स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड मसल्स। क्लियर है। या तो स्केलेटल या फिर स्ट्राइटेड मसल्स, बात करेंगे क्या होगी, ठीक। और जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, इसमें दो कैटेगरी आती है। एक होती है हमारी स्मूथ मसल्स, स्मूथ, और एक होगी हमारी कार्डियक मसल, जिसका हार्ट बना हुआ। ये ब्रेन के आदेश पर काम नहीं करती, अपने आप काम करती है, इनको अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते या काम नहीं करा सकते, ठीक है। ये तो वही वाली मसल्स के बारे में। तीन मेन प्रकार की मसल्स, तो स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल इस कैटेगरी की है, इनवॉलंटरी जो है वो स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। और आखिरी हमारा जो टिश्यू है वो है कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसको ज्यादा कैटेगरी से ही नर्वस टिश्यू जो है हमारा ये न्यूरॉन्स का होता है। हमारी बॉडी के सबसे बड़े साइज के सेल्स है नर्व सेल्स के, न्यूरॉन्स इनका होता है। तो बेसिकली ये हमारे एनिमल्स के जो टिश्यूज है इनके प्रकार हो गए। तो बच्चों हाफ जो चैप्टर है आपको वो तो है प्लांट टिश्यू के बारे में, और जो रिमेनिंग हाफ है वो किसके बारे में है, एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को इतना ही, आप लोग ये सारा का सारा
बाद बेसिक जानकारी नोट कर लेंगे, चार अच्छे से बना लेंगे, प्लांट टिश्यू का अलग से बना लेना चाहिए तो एनिमल टिश्यू का अलग से आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वापस कहां से कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डेफिनेशन प्रॉपर कितने प्रकार है, सबके फंक्शंस क्या है, एंड देन उसके बाद में जो हमारे परमानेंट टिश्यू है वो देखेंगे हम, सिंपल वाले कौन कौन से पांच क्या क्या कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन कैसे दिखते हैं डायग्राम के साथ में, क्या प्रॉपर्टीज है उनकी। इसी प्रकार फिर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो देखेंगे, जो वैस्कुलर टिश्यू क्या डिफरेंसेस है, साइलेंट फ्लोएम कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस टॉपिक एनिमल टिश्यू। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से समझ करके नोटबुक में नोट कर लेंगे। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।